वेलकम टू योर ओन चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस। आपके अपने चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट फैक्टराइजेशन इन क्लास 8th। So what is factorization? Resolving an expression into its factors is called factorization. किसी व्यंजक को उसके गुणनखंड में हल करना गुणनखंड कहलाता है। So there are many methods of factorization. गुणनखंड की कई विधियां होती हैं। आने वाले अगले वीडियोस में हम इन सभी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। We will learn about all those methods in the upcoming videos. कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में जिन विधियों को पढ़ना है उनको हम जानेंगे। We will know the methods to be studied in class 8th syllabus. So first is greatest common factor, taking out the common factor. उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर निकालना, यानी जो महत्तम समापवर्तक यानी सबसे बड़ा गुणनखंड हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उसको बाहर निकालना। दूसरा टाइप 2 ग्रुपिंग मेथड। दूसरा जो मेथड है यानी दूसरी जो विधि है वो है समूहीकरण की विधि। तीसरा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों का अंतर। और चौथा जो हमारे सिलेबस में है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इन ट्राइनोमियल, यानी त्रिपद में मध्य पद को विभक्त करना। और इसमें दो प्रकार हैं। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। वी नो दैट एनी एक्सप्रेशन इज कंसिस्ट ऑफ टर्म्स। हम जानते हैं कि कोई भी व्यंजक पदों से मिलकर बना है। टर्म, हम जानते हैं कि पद संख्यात्मक गुणांक और चर से मिलकर बना होता है। वी नो दैट अ टर्म इज कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल 3xy। हियर 3 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड xy इज अ वेरिएबल। आज के वीडियो में हम पहले प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। In today's video we will learn about the first type, that is taking out common factors, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंडों को बाहर निकालना। So here first of all find out the highest common factor HCF. So find out the HCF of numerical coefficient, यानी संख्यात्मक गुणांक का महत्तम समापवर्तक निकालना। और find out the highest common power of variable in each term, यानी व्यंजक में प्रत्येक पदों में सभी चरों की उच्चतम उभयनिष्ठ घात को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3ab square plus 6a square b cube. So HCF ऑफ 3 and 6, यानी कि 3 और 6 का जो मासा होगा वो 3 होगा। हाइएस्ट कॉमन पावर ऑफ वेरिएबल a इन ऑल टर्म्स इज a एंड द हाइएस्ट कॉमन पावर ऑफ वेरिएबल b इन ऑल टर्म्स इज b स्क्वायर। सो वी कैन राइट द होल कॉमन फैक्टर इज 3 into ab स्क्वायर। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा 3ab स्क्वायर होगा। So write common factor in front of the bracket and divide the whole expression by common factor, यानी कि जो हमारा उभयनिष्ठ फैक्टर होगा उसको हम बाहर लिखेंगे कोष्टक के और सभी पदों को उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग करेंगे। और भाग करने के बाद जो हमें उत्तर प्राप्त होगा, अब 3ab स्क्वायर को 3ab स्क्वायर से भाग करेंगे तो 1 आएगा। और यहां पर डिवीजन ऑफ वेरिएबल बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। So on dividing 6
by 3 we get 2 and we get A and B. When we divide indices with the same base, subtract the power. हमने घातांक के पाठ में पढ़ा था कि समान घात होने पर भाग करने पर घातें घटती हैं. So we apply this rule and that is called the rule of index, that is घातांक का नियम. और here the common factor, write the common factor in front of the bracket and start subtracting the powers. So here A, so 1 minus 1, that is A की power 0, B 2 minus 2, B to power 0. Here 2, taking out A, so 2 minus 1, that is 1, and 3 minus 2, that is 2. As we know, the power raised to 0 of any number is equal to 1. So that is my answer. Let us take another example. 6a square, 12 x to power 4, y to power 5, 18 x to power 3 and y to power 6. यानी कि 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 12 एक्स की घात 4 वाई की घात 5, 18 एक्स की घात 3 वाई की घात 6. तो यहाँ पर जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको हम कोष्टक के बाहर लिखेंगे और सभी पदों को इस कॉमन फैक्टर से भाग करेंगे, और भाग देने के बाद हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वही हमारा कोष्टक में लिखा हुआ है. और हम जब इंडेक्स के रूल से इसको करेंगे तो 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे. आप देखिए कि यहाँ पर 6 कॉमन है सभी में, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है कांस्टेंट है. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब इसमें से लीस्ट पावर को, टेकिंग आउट द लीस्ट पावर ऑफ ईच वेरिएबल, सो द लीस्ट हाईएस्ट पावर इज एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर. एंड नाउ यूजिंग द रूल ऑफ इंडेक्स, घातांक के नियम का प्रयोग करेंगे, और जो इसमें से सबसे छोटी घात होगी किसी भी चर की, या वो x हो और y की, तो सबसे छोटी घात है जो कॉमन है वो एक्स स्क्वायर है या वाई स्क्वायर है. और हम जब घातांक के नियम को लगाएंगे तो हमारी ये घातें घटती चली जाएंगी. 2 में से 2 गया 0 बचा, इसका मतलब 1 हो जाएगा. यहाँ पर 4 में से 2 घात गई तो 2 बचेगी, 5 में से 2 घात निकली तो 3 बचेगी, और x में 3 की घात 2 बाहर निकाल लेंगे 1 बच जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बच जाएगा. तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा. तो इस तरह से हम इन सवालों को करेंगे. So let's start the exercise 4a. So let's start first question. Here 4 is the common factor. So taking out the common factor 4, कोष्टक के बाहर हम उस कॉमन फैक्टर को लिखेंगे और बाकी हमारा a प्लस b अंदर बच जाएगा. इसी तरह 15 और 10 में HCF निकालेंगे. HCF is 5, so the common factor is 5. Taking out the common factor, और इस पूरे सभी को 5 से डिवाइड करेंगे तो बाकी हमारे कोष्टक में 3x प्लस 2y बचेगा. Now the HCF of 18 and 23 यानी 18 और 27 का जो HCF होगा 9 होगा. 9 इसमें कॉमन फैक्टर होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जिसको कि हम कोष्टक के बाहर लिखेंगे. राइट द कॉमन हाईएस्ट फैक्टर इन फ्रंट ऑफ द ब्रैकेट एंड डिवाइड द होल expression by the common factor. We get 2x minus 3. Here p is the common factor. Taking out the common factor right in front of the bracket, and we rest quotient यानी जो बाकी हमारा भागफल होगा उसको हम बीच कोष्टक में रख देंगे, जो कि x प्लस वाई होगा. यहाँ पर 2 और 6 का HCF होगा 2 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, a और कॉमन फैक्टर है वेरिएबल का. सो 2a कॉमन करें फैक्टर लेंगे तो ब्रैकेट में
सभी टर्म्स को 2a से डिवाइड करेंगे और उत्तर में 2b माइनस 3c मिलेगा। यहाँ पर 21x² - 14, तो इसके फैक्टर करेंगे 21 यानी 21, 7 या 21, 21, 7 3 ज़ा 21 और 14 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर होगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का वो 7 होगा, यानी कि 7 हमारा गुणात्मक जो हमारा संख्यात्मक गुणांक है उसका जो HCF होगा वो 7 होगा, और HCF ऑफ x² एंड x दैट इज x। सो वी डिवाइड द होल टर्म बाय टेकिंग आउट द 7x in right in front of the bracket and using the law of index we get 3x minus 2. So we will rest of the question of this exercise will be covered in next video. इस अभ्यास के बाकी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। If you have not subscribed my channel so far, please subscribe it to get the notification of माई कमिंग वीडियोज़। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।